माँ बाप ऐश कोशी के लिए, इशरत को हासिल करने के लिए औलाद की तरबियत से गाफिल है, और बेतरबियत औलाद बड़ी होकर माँ बाप को बोझ समझ रही है और जान छुड़ाने की बातें की जा रही। बड़ों के दिलों से छोटों के लिए रहम और शफकत खत्म हो चुकी है, और कितने दुख से कहना पड़ता है कि छोटों की आंखों से नूर हया खत्म हो गया। ये कहानी है हमारी मौजूदा हालात की, और अपने बुजुर्गों की पगड़ियां उछालना हम फैशन समझते हैं, अपने बड़ों को बुरा भला कहना हमने जिंदगी का एक वतीरा बना लिया। अब मुझे आप खुद बताएं, जब हमारे गिरदो पेश के ये हालात होंगे तो फिर जिंदगियों में अमन कहां से आएगा? जब हर बड़ा इस खौफ में रहेगा कि मालूम नहीं छोटा कब मेरी पगड़ी उछाल दे, और जब छोटा हर वक्त इस डर में रहेगा कि मैं पता नहीं कब इस बड़े के गजब का निशाना बन जाऊं, तो फिर अमन कहां से आएगा? तारीख के माजी को फिर खंगालिए, जहां इस्लाम के रास्तों से रूगर्दानी की जाती है, इस्लाम के निज़ाम हयात को तर्क किया जाता है, वहां क्या होता है? जो ताकतवर है वो शुतरे बेमहार की तरह सबके हुकूक गस्ब करने लगता है, और जो कमज़ोर है वो सूखे पत्ते की तरह हचकोले खाता हुआ कभी इधर और कभी उधर, और उसे कहीं करार नहीं मिलता। अल्लाह के घर में बैठकर ईमान से बताओ, आज हम इस माशरे से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे? आज ताकतवर गरीबों को फुटबॉल की तरह उछालता है, और गरीब को जिंदगी में कहीं करार नसीब नहीं आ रहा। अब ये सब कुछ क्यों हुआ? हमारी बदअमालियों की वजह से, इस्लाम से रूगर्दानी की वजह से, अपना अपना फर्ज ना अदा करने की वजह से। जब हम अपने फराइज से गाफिल हो गए तो हालात हमारे सामने हैं। हम ये तो शिकवा करते हैं कि हमारी औलाद बेअदब है, लेकिन हम अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि हमने इसकी तरबियत कितनी की है? कितनी बार हमने अपनी औलादों को सहाबा के वाक़यात सुनाए, कितनी बार हमने अपनी औलादों को बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी से रोशनास करवाया, कितनी बार हमने अपनी औलादों के सामने कुरान की कोई आयत रखकर उसकी वजाहत की है, कितनी बार हमने अपनी औलादों को हदीस की तरफ रजू करने का कहा है। हम बड़े शौक से ये तो कहते हैं कि मेरा बेटा मैथ पढ़ ले, मेरा बेटा केमिस्ट्री पढ़ ले, मेरा बेटा बायोलॉजी पढ़ ले, मेरा बेटा जो है ना वो फलां पढ़ ले, फलां पढ़ ले, फलां पढ़ ले। लेकिन कभी हमने ये भी कहा कि काश मेरा बेटा रसूलुल्लाह के बरमुदात पढ़ ले। मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? मुहद्दिसीन कहते हैं जब तुम्हारा जी चाहे ना दरबार रिसालत में हाजिरी करने लगवाने का, तो हुजूर की सीरत की कोई किताब शुरू कर लो, खुदा की कसम तुम हुजूर की बारगाह में हो। हम सीरत कितनी पढ़ते हैं? हम अपनी औलादों को सीरत कितनी सुनाते हैं? हमने कितनी बार सहाबा के वाकयात अपने बच्चों के सामने रखे? काम से आते हैं, नहाते हैं, लिबास बदलते हैं, खाना खाते हैं, और क्या है, टीवी ऑन करके अपने रूम में अपनी बेगम को लेकर चले जाते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं हमें कोई परवाह नहीं। और कल यही बेतरबियत बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं, और फिर हम रोते फिरते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है। ये किसने की है? हमने खुद, किसी गैर ने नहीं की है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से,
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کسی غیر نے تو نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔